यहाँ कबीर साहिब जी आए थे 1569 में। हाँ। जगन्नाथपुरी जाते समय यहाँ कुछ समय तक रुके थे। हाँ। तो नर्मदा जी को पता चला कि यहाँ कबीर साहब रुके हुए हैं, तो उनके चरण दूध से धोए थे यहाँ आकर, दूध, हाँ, कन्या रूप में आकर। तो वही दूध धारा, ये नीचे जो कुंड है वहाँ सुबह 8:45 में दूध की धारा जैसे अगरबत्ती धुआं होता है वैसे निकलता है। उसके बाद कबीर साहिब चबूतरा जहाँ बना है वहाँ सत्संग किया था। उसके बाद ऊपर कबीर वट है, यहाँ विश्राम करते थे। इसके बाद नर्मदा जी कबीर साहब से आशीर्वाद लेकर अमरकंटक में जाकर फिर वो प्रकट हो गए। कबीर साहब जी अपने जगन्नाथपुरी चले गए। ऐसा। और उनका स्थान वो तो बांधवगढ़ से आए थे। बांधवगढ़। बांधवगढ़ में जो धर्मदास जी साहब है वो शिष्य है उनका, दिख रहा है अच्छा, वो नीचे में। हाँ हाँ उनका शिष्य है। हाँ हाँ तो वो बांधवगढ़ में रहते थे। हाँ हाँ। तो कबीर साहब उसी को समाधि देने के लिए पूरी जा रहे थे, तभी यहाँ कुछ समय रास्ता चलते रुके थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद कबीर साहब जगन्नाथपुरी में इनके जीवित समाधि दिए। उसके बाद फिर कबीर साहब मगहर में जाकर फिर 1575 में फिर वो अंतर ध्यान हुए थे। वो कहाँ दामाखेड़ा? नहीं, दामाखेड़ा तो बस गुरु का स्थान है, वो मगहर इधर यूपी में है, गोरखपुर के आगे है। अभी की जगह कौन है किसकी? गद्दी में? गद्दी में ये साहब है, अभी आचार्य है प्रकाश में नाम साहब, जो दामाखेड़ा है। हाँ, ये अभी वही है। उन्हीं के पुत्र है ना? हाँ, उन्हीं के वंशज चल रहे हैं। हाँ। ऐसे कबीर पंथ का पूरा ऐसे पूरा 42 वंश चलेंगे इस कलयुग में। कबीर साहिब ने आशीर्वाद दिया है। क्रम में ये क्या था, ये वाला? ये कबीर साहिब के नाम से कुटी बनाया गया है। अच्छा, हाँ हाँ कबीर साहब जो है, हाँ हाँ जब यहाँ से चले गए तो उनका ग्रंथ के माध्यम से जब हमारे इस कबीर पंथ के आचार्य जो है उनको ठीक है। यहाँ के और बारे में ये जानकारी मिला, तब ये आश्रम का यहाँ निर्माण किए। गुड। ये क्या है? ये निशान है, अच्छा अच्छा। इसका हम लोग आरती पूजा करते हैं। ठीक है। इसको वंश गुरु के द्वारा से स्थापित किया जाता है। ठीक। तो इसको जो है सत्य का प्रतीक माना जाता है। अच्छा अच्छा, सत्य का प्रतीक। और अपना ये कुंड है जो कबीर साहिब का चरण है। कबीर साहब का चरण नर्मदा जी यहीं दूध से धोए थे। अच्छा तो वहीं आज भी यहाँ दूध की धारा निकलता है। ये जल कभी खत्म नहीं होता है, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, 12 महीने ये पेड़ पानी का जल नहीं रहता है। ये गुलबकावली है। ये जो पड़ा गुलबुकाली है, जो नर्मदा जी का सहेली बोलते हैं, हाँ हाँ। जिसके आँख की दवा भी बनता है, आँख डालने के ड्राम। और वो वहाँ पे वो चबूतरा है कबीर साहिब का। हाँ हाँ। वहाँ बैठकर कबीर साहब और गुरु नानक दोनों का वहाँ सत्संग ज्ञान चर्चा होते थे। अच्छा अच्छा। ऊपर कबीर वट है जहाँ कबीर साहिब विश्राम करते थे। जब आए तो कोई जंगल था, कुछ नहीं था, तो विशाल पेड़ था, तो उसी के छाया में विश्राम करते थे।
काफ़ी 100 साल पुराना लग रहा है। कितने लख हैं इसके। हाँ, एक जड़ के कई वो हैं। ये क्या लगा है झंडा? ये उनका वो है निशानी। ये सब माने आपको जितने भी बाबा साहेब मिलेंगे सब ऐसे झंडे लगाए मिलेंगे। इधर धुआं लगाते थे महाराज। क्या लगा देते? धुआं लगा के तपस्या करते थे इस झाड़ के नीचे बैठ के। बैठ के। बहुत पुराना वृक्ष है। झंडा बचा रहे हैं। सर मेरी तस्वीर इसमें देखना है बस, बाकी सब चल रहा है। ये कबीर जी का आश्रम है। बहुत विशाल वृक्ष है। अब हम वापस की ओर जा रहे हैं। नीचे की ओर जाते हुए का ये वीडियो है और आप देखेंगे यहाँ पर रामानंद जी का शिष्य था अष्टानंद जी, जो ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान में बैठे थे तो उसने एक चमत्कार देखा कि आकाश से एक आग की गोला की तरह आया, फिर वो कमल फूल में बाल रूप में प्रकट हो गए। तो ये चमत्कार उन्होंने देखा तो उनके समझ से बाहर हो गया। तब वो रामानंद जी के पास में जाकर पूछा कि गुरुदेव, मैंने ये अल्लाहर तला में एक चमत्कार देखा कि आकाश में एक आग की गोला की तरह आया और फिर वो कमल फूल में बाल के रूप में फिर वो प्रकट हो गए। तब रामानंद जी जो है अपने ध्यान लगा कर देखा तो उनको पता चल गया कि यहाँ किसी महापुरुष का अवतार हो चुका है।
ऐसे ही कबीर साहिब इस कलयुग में 14 बार प्रकट हुए थे। कबीर साहिब आते थे, जाते थे, जीवों को ज्ञान उपदेश देते थे, चले जाते थे, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए कबीर साहिब काशी में प्रकट हुए थे। काशी में प्रकट होकर कबीर साहिब इस संसार में करीब 120 वर्ष तक रुके थे। तो 120 वर्ष की उम्र तक कबीर साहिब अब रुके। उसके बाद वो 5 साल की उम्र से फिर वो ज्ञान का प्रचार करने लगे। तो कबीर साहिब 115 साल तक ज्ञान का प्रचार किए। तो कबीर साहिब देश विदेश हर जगह भ्रमण किया था। जब मगहर में कबीर साहिब जब अंतर्ध्यान हुआ था तो वह हिंदू और मुस्लिम लोग लड़ने लगे। कि मुसलमान कहने लगा हम इसका मिट्टी देंगे, तो हिंदू कहने लगा हम इसको अग्नि देंगे। तो दोनों में जब आपस में लड़ाई होने लगे तो कबीर साहब आकाशवाणी से बोला कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, ये वो अवस्था करदारी सुन के बानी अचरी चमानी देख निशानी सिरमाई। कबीर साहब कहे कि भाई जिसके लिए तुम लड़ रहे उसको पहले चादर खोल कर तो देखो। गुरु नानक देखो भी ऐसे बोला। देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, केवल कमल फूल था। तो कहते हैं हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर, सात दीप नवखंड में सोहम सत्य कबीर। वो हिंदू का गुरु था तो मुसलमानों का पीर था। कबीर साहब का पंथ एक ऐसा पंथ है कि कोई जाति विशेष का पंथ नहीं है। कबीर साहब का पंथ जो है विश्व मानव के लिए है। कबीर पंथ में आपको कोई जाति पाति नहीं मिलेगा। कबीर पंथ का कोई जाति ही नहीं है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं हम वासी वह देश के जहाँ जात बरन को नाही, शब्द मिलावा हो रहा है तो देर मिलावा नहीं। हम उस देश के से आए हैं इस 5 तत्व शरीर लेकर जहाँ कोई जाति पाति नहीं होता है। तो कबीर साहब जो उसका जो शरीर थे 5 तत्व से न्यारा थे। जैसे हम आपका हमारा शरीर जो है 5 तत्व से बंधा हुआ है। कहते हैं 5 तत्व छिटी जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व या मिला शरीरा। 5 तत्व से शरीर हमारा शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन कबीर साहब जो है वो सेम बार में कहीं भी वो प्रकट होते थे। इस तरह से कबीर साहब दोनों को, जिस समय कबीर साहब 600 वर्ष पहले इस संसार में आए, उस संसार में केवल एक ही संप्रदाय थे। 2 संप्रदाय के लोग, एक हिंदू संप्रदाय के, एक मुस्लिम संप्रदाय। और दोनों अपने अपने संप्रदाय पर लोग कट्टरता थे। अगर हिंदू मुसलमान को काटते थे, मुसलमान हिंदुओं को काटते थे। भगवान के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर लोग लड़ते थे, झगड़ते थे। तो कबीर साहब दोनों तो को समझाते थे भाई परमात्मा मालिक तो सबका एक है। जिस राम को हिंदू को मुसलमान काट रहे, क्या उसके अंदर खुदा नहीं है? राम हिंदू को कहते थे जिस खुदा को मारे, क्या उसके अंदर राम नहीं है? इस तरह से कबीर साहब दोनों जाति को, दोनों संप्रदाय को लोग ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे। तो इस तरह से कबीर साहब का उपदेश था। हाँ।